जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। मैं हूं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया से। अच्छा जी, आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा सूए मिजाज। तबीब हज़रात अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपना रोब और दबदबा जो है वो पेशेंट्स के ऊपर डालते हैं और बताते हैं कि हाँ, हमारे पास जो है वो बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि सूए मिजाज किस चीज़ को कहा जाता है, और ये जो डराया जाता है कि जनाब आपका तो मिजाज जो है वो सूए मिजाज हो गया है और अब आपको जो है ट्रीटमेंट बहुत महंगा वो करवाना पड़ेगा, आपको कई हज़ार जो है वो पैसे बताए जाते हैं। तो ये क्या होता है? सबसे पहले देखें जी, मिजाज। मिजाज कहते हैं कि जब आपके जिस्म के अंदर गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की ये बराबर मकदार में है तो आपका मिजाज जो है वो मोतदिल है। अब बराबर से मुराद ये नहीं होता कि सारी चीज़ें 50% बिलफर्स जो हर चीज़ की जो वैल्यू है वो सेम होगी, सेम नहीं हो सकती। किसी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी तरी ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी सर्दी ज़्यादा होगी और किसी में थोड़ी खुश्की ज़्यादा होगी। लेकिन मोतदिल मिजाज उसको कहा जाता है जिसमें नियर टू इक्वल हो। अब आते हैं कि अगर आपका नियर टू इक्वल नहीं है, मिजाज बिगड़ गया है, उसको कहते हैं सूए मिजाज। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर गर्मी या हरारत की ज़्यादती हो गई हो तो उसका मिजाज जो है फिर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, जिसको हार कहा जाएगा, मिजाज हार। फिर इस तरह से अगर उसमें सर्दी की ज़्यादती हो गई है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, मिजाज जो है वो बार्द हो गया है, सर्द हो गया है। ये तिब्बे यूनानी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको कहा जाएगा सूए मिजाज बार्द। इसमें क्या होगा, सर्दी जो है उसकी ज़्यादती हो जाएगी। तीसरे में सूए मिजाज रतब यानी तरी की ज़्यादती, रतूबात की ज़्यादती, जिसको साबी मिजाज नजरिया मुफद अज़ा में कहा जाता है। और चौथे में सूए मिजाज याबस, जिसको खुश्क मिजाज कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जिस्म के अंदर खुश्की जो है वो बढ़ जाती है और नजरिया मुफरद अज़ा उसको ज़लाती गुद्दी मिजाज कहा जाता है। इस तरह से ये मुफरद जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अब आते हैं मरकब, कि जब मिजाज में तब्दीली होगी तो मरकब सूरत में होगी। अब वो किस तरह से हो सकती है, या तो गर्म तर यानी खून में अगर आपकी कोई इजाफा हो गया है, उसकी हिद्दत बढ़ गई है, वो खून जो है उसमें गर्मी बढ़ गई है, या उसमें सफरा की शमूलियत हो गई है, या उसमें सुधा ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर क्या होगा कि वो दमुई मिजाज होगा और गर्म तर मिजाज होगा। इस तरह से गर्म खुश्क मिजाज अगर होता है तो फिर उसमें क्या होगा, सुफरा बढ़ जाएगा, येलो बाइल बढ़ जाएगी। आपके खून के अंदर जो चीज़ मूव करती है और खून को जो चीज़ पतला करवाती है उसको जो है वो हर जगह पहुंचाने का बंदोबस्त करती है, उसका नाम सुफरा है, उसको येलो बाइल कहा जाता है। और ये खून के ऊपर झागनमा होता है। जैसे बिलफर्ज आप किसी बर्तन के अंदर खून निकालते हैं तो ब्लड जो है आप जब ताज़ा होता है, जब जमता नहीं है, तो उस वक्त ऊपर ऊपर एक चीज़ नज़र आ रही होती है येलोइश कलर की। तो जिस बंदे का या जिस खातून का सफरा कम हो जाता है उसका खून गाढ़ा हो जाता है। खून को पतला करने वाली चीज़ का नाम सफरा है। अच्छा, इसके बाद सूए मिजाज बार्द। इसमें क्या होता है, ये सर्द तर मिजाज होता है और इसमें बलगम बढ़ जाती है और बलगम की ज़्यादती हो जाती है। खून के अंदर जो है वो आपको वाइट हिस्सा भी नज़र आ सकता है और इसमें जो है वो सर्द तर मिजाज की अलामात जो हैं वो होती हैं, जैसे असाबी उजलाती अलामात हम जिनको कहते हैं। इसके बाद आ जाता है सूए मिजाज याबस। ये वो मिजाज होता है जिसमें सर्दी खुश्की या सुदावियत बढ़ जाती है, सुदा बढ़ जाता है। जब सुदा बढ़ता है तो क्या होता है, चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर कब्ज़ जो है वो हो जाती है, जिस्म का जो रंग है वो स्याह हो जाता है। ये वो चीज़ें या वो टर्मिनोलॉजीज़ थी जिसको हुक्मा या तबीब हजरात जो है वो बता के आप लोगों से पैसे जो है वो ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं। तो सुबह मिजाज सिंपल एज़ क्या है, सिंपल एज़ ये है कि आपका मिजाज मोतदिल नहीं रहा, वो गैर मोतदिल हो गया है। वो गैर मोतदिल गर्मी की वजह से हो सकता है, सर्दी की वजह से हो सकता है, तरी की वजह से हो सकता है, या खुश्की की वजह से हो सकता है। और अगर हम इसको मरकब सूरत में देखें तो वो क्या होगा, वही है असाबी, उजलाती और फिर जो है वो सुफरावी। तो अगर उसको हम जो है वो मरकब सूरत में देखेंगे तो साबी गुद्दी और साबी उजलाती हो जाएगा। इस तरह से उजलाती साबी और उजलाती गुद्दी हो जाएगा और फिर इस तरह से गुद्दी उजलाती और गुद्दी साबी हो जाएगा। ठीक है जी। तो नजरिया मुफरद अज़ा तिब्बे यूनानी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये आप जो नॉलेज है उसको अगर आप इन डिटेल लेते हैं, तिब्बे यूनानी को भी ब्रीफली स्टडी करते हैं और तिब्ब नजरिया मुफरद अज़ा को भी ब्रीफली स्टडी करते हैं, तो आपको कॉमन चीज़ें नज़र आएंगी, आपको पता चलेगा कि चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं।
अब आ जाते हैं कि इसमें तिब्ब यूनानी के अंदर जो सुए मिजाज या जिसको मिजाज गैर मोतदिल कहा जाता है उसकी भी दो किस्म है। एक गैर मोतदिल मिजाज सादा है और एक गैर मोतदिल मिजाज जो है वो मादी है। अब जो सादा गैर मोतदिल मिजाज है वो ये हो सकता है कि कोई एक चीज़ बढ़ गई है, यानी बिलफर्ज आप गर्मी में रहे हैं तो आपके जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ गई, आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया तो वो गर्मी ख़त्म हो गई, लेकिन खिल्लत में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन जो मादी मिजाज सुए मिजाज होता है जिसमें गैर मुतदिल मिजाज मादी है, अगर वो आपको हो गया तो उसमें क्या होगा कि इखलात में तब्दीली की वजह से आपका मिजाज जो है वो गैर मुतदिल हुआ है। बिलफर्ज आपके जिस्म के अंदर सुफरा एक किल्लत जो है उसकी अगर ज़्यादती हो गई है तो फिर उसकी वजह से जो आपको मसाइल सामने आए हैं उस मिजाज को गैर मुतदिल मिजाज मादी कहा जाएगा, क्योंकि वो खिल्लत की ज़्यादती की वजह से हुआ है। इस तरह से अगर आपकी सुदावी खिल्लत बढ़ गई है, सर्दी खुश्की बढ़ गई है, जिस्म में सुदा बढ़ गया है, उसकी वजह से अगर आपका मिजाज तब्दील हुआ है तो उसको आप सुए मिजाज मादी कहेंगे। और वो जो आपका मिजाज गैर मुतदिल हुआ है उसको मुतदिल करने का जो तरीक़ाकार है वो दोनों का सेम है, यानी तिब्ब यूनानी का भी सेम है और तिब नज़रिया मुफरदा आज़ाद सलासा और अरबा का भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि तिब्ब यूनानी जो है वो क्या करती है, अगर सुदा पैदा हो गया तो वो भी क्या करवाती है, सफरा पैदा करवाती है, यानी उज़लाती जो मामलात हैं उनका ट्रीटमेंट किससे करती है, गुद्दी से करती है। इस तरह से जो तिब नज़रिया मुफरदा आज़ा है वो भी क्या करता है, वो भी यही करता है कि अगर आपको सुदावियत की जाती है तो वो भी सफरा को बढ़ाता है। ठीक है जी, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें हैं। और ये वो चीज़ें थी जो कि आम आवाम से जो है वो छुपाई जाती हैं, और जो छोटे मालजीन होते हैं उनके सामने जब बड़ा मालज कोई भी नाम लेता है ना, सुए मिजाज या इस तरह से कोई भी मिजाज गैर हकीकी और फिर मिजाज ये सारी चीज़ें, तो गुद्दी मिजाज उजलाती असाबी और फिर इस तरह से वो सुदा सुफरा और बलगम का जिक्र जब करता है तो वो ये असल में बताना चाह रहा होता है कि मेरे पास नॉलेज है और मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला आपके नॉलेज में मज़ीद तरक्कियाँ दे और आपको बरकतें दे, लेकिन आवाम को भी ये पता होना चाहिए कि आप उनको क्या कह रहे हैं। जिस तरह से हम एलोपैथिक के अंदर जब जाते हैं तो एलोपैथिक के अंदर अगर आपको कोई भी मसला होता है तो वो आपको साथ में प्रूफ के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स देते हैं कि जी ये आपकी रिपोर्ट्स हैं और आपने इनके साथ ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, एलोपैथिक का जो नज़रिया है मैं उसको कई हद तक जो है वो नहीं मानता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं भी बिलीव करता हूँ और आपको भी बिलीव करना चाहिए। जिस तरह से सर्जरी का मामलात हैं उसके ऊपर आपको बिलीव करना चाहिए। जिस तरह से अगर आपको खुदा न खास्ता को इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी के लिए आपको हॉस्पिटल की तरफ रजू कर लेना चाहिए, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी है, पूरी बॉडी के किसी भी उज़ू का कोई भी फेल सिस्टमेटिकली वो प्रॉब्लम कर गया है, तो आपको हॉस्पिटल की बजाय आपको किचन की तरफ जाना चाहिए और किसी भी जो प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मालिज है जिसको तबीब कहा जाता है उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ जी, फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो फ़ोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं, मैसेजेस के ज़रिए अपने मामलात ले रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप काइंडली मेहरबानी करके कमेंट्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर कमेंट्स ज़रूर किया करें कि मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। मुझे आप लोग जो फ़ीडबैक दे रहे होते हैं उस फीडबैक का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ मेरी ज़ात और आपकी ज़ात तक है। जब आप YouTube के ऊपर कमेंट करेंगे इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के अंदर आप कमेंट्स करेंगे तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होगा, पूरी इंसानियत को होगा। तो एक और गुजारिश ये है कि मुझे बड़ी जो है वो हैरानगी हुई है वो इस चीज़ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं और अच्छा सब कुछ है, लेकिन अभी भी सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, व्यूवर्स भी कम है। तो वीडियोस को प्रमोट करें, इनको शेयर करें। जितने लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, जिन लोगों ने मेरे से फ़ायदा उठाया, तो काइंडली आप लोग आगे प्रमोट करेंगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।